होता है गुणा और मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा कीजिए या गुणा करें। समझ रहे हैं बात को। अगर आपको देता है वर्ड्स में मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। अब मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा कीजिए। कोई दिक्कत? अब देखिए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या होता है कि डिजिट होता है। आपको पता है कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो अभी आपको सीखना है 1 डिजिट। क्या सीखना है? 1 डिजिट। तो देखिए आपका स्टेप है, पहला स्टेप में ध्यान दीजिए, पहला स्टेप में सिखाएंगे 1 डिजिट। पहला स्टेप में क्या सीखेंगे? 1 डिजिट। तो 1 डिजिट आपके लिए एकदम इजी होगा, एकदम इजी होगा। देखिए ऊपर है 1 डिजिट 4 है ना, और नीचे देखिए 3 है 1 डिजिट। अब 3 का टेबल आप पढ़िएगा कै बार में? 4 बार में, 4 स्टेप बार में पढ़िएगा। तो 3 4 जा कितना होता है? 12। तो सीधे डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 12। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब उसके बाद सिंगल डिजिट लेते हैं 6 और नीचे है कितना? 5। अब इसका मल्टीप्लाई जब कीजिएगा 5 से 6 में मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 5 6 जा कितना होता है? 30 होता है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 30। बाकी क्वेश्चंस बच्चे सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि 1 डिजिट में 7 है और नीचे कितना है? नीचे वाला डिजिट कितना है? 3। जोर से बोलिएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 1 डिजिट कितना है? 5। फिर नीचे कितना है? 1 डिजिट। फिर यहाँ कितना है? फिर नीचे कितना है? फिर यहाँ देखते चलिए ऊपर कितना है? और फिर नीचे कितना? फिर यहाँ ऊपर के स्थान पर और फिर नीचे, फिर ऊपर के स्थान पे और फिर नीचे। अब देखिए स्टेप 1 मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब देखिए यहाँ पर आइएगा तो स्टेप 2, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि 2 डिजिट लेना है। क्या लेना है? 2 डिजिट। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ हम क्या लिखे हैं? 42 लिखे हैं। तो 42 के मतलब होता है कि 2 डिजिट। 42 के मतलब 2 डिजिट। अब नीचे आपका सिंगल डिजिट मिलेगा कितना? तो 4। अब कोई दिक्कत इसको सॉल्व करने में? एनी प्रॉब्लम? अब फिर यहाँ आइए 2 डिजिट में 37 लेते हैं और फिर यहाँ पर नीचे देखिए कि 1 लेते हैं। कितना लेते हैं? 1। फिर यहाँ आ जाइए आप तो 33 है, 2 डिजिट है। 30 में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है और नीचे आपका सिंगल डिजिट 6 है। क्या है? 6 है। अब 6 से 0 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो परिणाम हमारा कितना आता है? 0 आता है। जब 6 से 0 में मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो यहाँ पर आपका परिणाम जो निकलेगा वो 0 ही निकलेगा। फिर आगे आ जाइए, 0 से रिलेटिव आपको दो तीन टॉपिक और दे देते हैं। जैसे कि 70 है, 2 डिजिट है, 70 पढ़िएगा और इसका मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है। कोई दिक्कत? फिर अब आगे आ जाइए, फिर 7 1 है और फिर इसका मल्टीप्लाई आपको 9 से करना है। कोई दिक्कत? फिर यहाँ देखिए कि 4 0 है, इसका मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है। एनी प्रॉब्लम? फिर 6 है, 1 है, इसका मल्टीप्लाई आपको 7 से करना है। फिर 8 है, 1 है, इसका मल्टीप्लाई आपको 8 से करनी है। कोई एनी प्रॉब्लम? तो स्टेप 2 हो गया। अब उसके बाद आपको लेके चलते हैं स्टेप 3। कितना? स्टेप 3। तो स्टेप 3 में जब आइएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंट्स दी जाती है कि इसमें कैरी है। क्या है? कैरी है। अब देखिए कि 2 डिजिट ऊपर हमने लिख दिया। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अब नीचे आपका सिंगल डिजिट है 3। कितना है? 3 है। अब 3 का टेबल आप 4 स्टेप में पढ़िएगा तो 3 टेबल जब 4 स्टेप में पढ़िएगा तो कितना परिणाम आता है? 12। कितना आता है? 12। 3 4 जा 12 होता है। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि 12 भी 2 डिजिट में लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल डिजिट लिखनी है। 1 आपका कैरी में आगे की तरफ जाएगा।
समझ रहे हो सब कोई? तो 3 4 जा कितना होगा 12। तो 12 में 1 डिजिट आपको यहाँ पर 2 को जो है लिख देना है। अब फिर 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। आई 1 जो है कैरी में लेके आपको 12 में प्लस कर देना है। तो 3 4 जा 12 और 1 को जब प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 13 होगा। यहाँ पर आपको 13 लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा भी समझ लीजिए। 5 है और 7 है। कितने डिजिट का नंबर है ये? स्टैंड अप अनीश कुमार, स्टैंड अप। कितने डिजिट का नंबर है ये? 2 डिजिट है। यू आर करेक्ट, सिट डाउन। अब देखिए कि फिर 57 है और नीचे आपका 7 है सिंगल डिजिट। अब 7 से 7 में क्या 7 स्टेप आपको टेबल पढ़ना है। 7 स्टेप आपको टेबल पढ़ना है। तो 7 7 जा कितना होता है 49 होता है। तो 49 सभी बच्चों को पता है कि 49 हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर सिंगल डिजिट आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना 9। टेंस के स्थान पर जो 4 होता है वो आगे कैरी में चला जाता है। टेंस के स्थान पर जो 4 होता है वो आगे कैरी में चला जाता है। अब 7 5 जा कितना होगा 35। अब 35 उसमें 4 जो कैरी होता है उसको ऐड कर लीजिएगा। तो 35 में जब 4 हम ऐड करेंगे तो परिणाम कितना होगा 39 होगा। यू आर करेक्ट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 35। अभी बताइए कि इससे रिलेटिव अगर 2-4 क्वेश्चंस दे दे तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद है आप बच्चों का।